जबकि पाकिस्तान से वो आपस में नासाजी हुई थी, पाकिस्तान और इंडिया की, वो भुट्टो के दौर में। तो इस वक्त में जो हमरा साहब है वो नवाब अकबर भुट्टी, वो जो थे गवर्नर बलोचिस्तान थे, मेरे आका। तो इन लोगों ने फिर क्या किया था, अफगानिस्तान ने क्या किया था, बंदूकें दे दिए थे पाकिस्तान को कि मैं तेरा मुसलमान हूँ और भाई हूँ, और तू इंडिया से जाके लड़ो। फिर हुकूमत ने क्या किया कि वो हथियारें अपने साथ में अपनी कस्टडी में नहीं रखे थे, वो अवाम को बांट के दिए थे, क्योंकि ये खुद सारे मर चुके थे फौजी और कोई भी नहीं बचा था। फिर जो है इसीलिए अवाम को दिए गए थे कि भाई आप भी 3 दिन का ट्रेनिंग करो और जाओ अपनी मुल्क की दिफा करो। फिर इस लिहाज से ये इनसे बंदूकें ले गए। फिर एक कोई किसी ने बंदूक, कोई ईमानदार था तो वापस किया, अगर जो नहीं तो और सारे लोग बंदूकें लेके भाग गए। तो अभी वही बंदूकें जब इनके पास पहुंचे तो ये सियासतदानों ने क्या किया, फिर जाके अकबर साहब के दौर में ही जाके हमरा जो सेटलमेंट ऑफिस है उसको आग लगा दिया। वो मस्तंग में है, खान ऑफ कलात का, हमारे आका का। वो उसका जो है वो सेटलमेंट जो ऑफिस है, इस तमाम ज़मीनों के रिकॉर्डों का जो है वो वहाँ मस्तंग उसका ग्रेड था। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, ये साहब के दौर में, नवाब अकबर साहब के दौर में इन लोगों ने इसको आग दे दिया। जैसा कि इल्ज़ाम आ जाए तभी भुगतियों पे आ जाए, यानी ये जो भी चोरी करेगा फिर वो ही बोलेगा सही ये चीज़ें चोरी हो रहे हैं, ये है वो है, जैसा कि कोई मुझ पर शक नहीं लावे, मैं इस माल को खा जाऊं। ये ऐसे करते हैं। फिर अकबर साहब के दौर में ही इन लोगों ने इसको जलाया कि इसका अगर इल्ज़ाम आ जाए तो ये बलोचों पे आ जाए, फिर मनमानी हम अपनी करेंगे। फिर उसको सेटलमेंट को जलाया था। सेटलमेंट के जल गया तो फिर इन जो बंदे भी जितने जिसके भारी हैं और जिसके पास बंदूक भी भारी हैं, फिर वो क्या करता थे, हमारे ऊपर हमला कर दिया कि भाई ये ज़मीनें हमारी हैं। वो उधर से सेटलमेंट को आग दे दिया, इस तरफ से हम पर हमला कर दिया कि ज़मीनें हमारी हैं। हमने बोला भाई हमारी हैं, हमारे जो हैं इंतकाल हैं, सब कुछ हैं, हम अपना ज़मीन में बैठा है। बोला तू किधर है, तुम्हारा इंतकाल, अपना लाओ इंतकाल, जल्दी करो, बस निकलो। उस वक्त से हमको निकाला, हम भाग के बंदूकों से निकला, बच्चे भी उठा के। तो क्या किया, गया उधर सेटलमेंट में, बोला यार ऑफिस जल गया है, चलो ठीक है भाई। फिर इन लोगों ने हमें को उधर से भगा दिया बंदूकों के जोरों से। फिर बाद में क्या किया कि ये हुकूमत देखो, ये बोर्ड भी इनका ऐसा है, जो ये लेक्चरार हैं, ये बोर्ड का शागिर्द जो है और कोई बैठ के उसका पर्चा लिखता है उसकी जगह में, फिर ये अंधी बोर्ड उसके पर्चे को देखकर उसको मार्कशीटें दे देगा, और वो खुद शागिर्द पढ़ा ही नहीं है, उसकी जगह में कोई और इम्तिहान लिख रहा था, क्योंकि वो लीडरशिप है, शागिर्द लीडरशिप का बच्चा है। फिर ऐसे ही जाहिल फिर ये मुल्क के मालिक बन जाते हैं, फिर मुल्क को काबाड़ा करते हैं। फिर क्या किया, हमें को ज़मीन से अपने से भगा दिया। और फिर बाद में हुकूमत ने फिर क्या किया, बोर्ड जैसा कि मार्कशीटें देता है, ये लोग भी देखो इनकी सियासतें कैसे जरदारी जैसे लोगों को लूटते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि वो उधर से फिर दोबारा जो है पैमाशों का आर्डर लगाया था हुकूमत ने कि अभी भाई वो पहले सेटलमेंट के जो रिकॉर्ड हैं वो सारे जल चुके हैं, अब दोबारा जाके पैमाशें करो। फिर ये आए थे दोबारा पैमाशें करने। अभी हमें को तो अपनी ज़मीन से उधर से लोगों ने भगा दिया था, अभी वो पैमाश वाले वहाँ पहुँचे थे तो हम तो वहाँ नहीं थे, अगर जाते थे तो बंदूकों की मुंह में जाते थे, जाते। तो फिर क्या किया, वो जो पैमाश वाले आ गए तो किसी ने उसको मुर्गा काट के खिलाया, किसी ने चाय पिलाया, कुछ खर्ची भी दिया, साइकिल मोटर से उठा करके उसको कहीं पहुँचा भी दिया, खिदमत किया। बस उसी के नज़रों में ये ज़मीन इसका ही है, बस उसी के नाम पे कर दिया, वो पहले मालिक का नाम भी गुम। ऐसे तरीके से सियासतें करके अभी भी हमारी ज़मीनें ये खा चुके हैं, अभी भी कब्ज़ा किए हुए हैं। आ जाओ हम तुम्हें को सबूत देगा, तू हुकूमतें चला रहा है, सिचुएशन का मालिक। तो ऐसे तरीके से अवाम को लूटते हो कि नहीं हो, जैसा जरदारी भी लूटता है, हुकूमत भी लूटता है, दिफा वाले भी वो उधर कसम खा लेते हैं, हल्फनामा, वो भी ऐसे हैं। ये पूरा मुआशरा ऐसा है, मौलवियों के कहने पर